हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स होते क्या हैं। देखो, जो आपका चैप्टर है ना वो 2 हाफ्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट 2 एक्सरसाइज जो है वो स्क्वायर से डील कर रही हैं, जो लास्ट 2 एक्सरसाइजेज हैं वो स्क्वायर रूट्स से डील कर रही हैं। तो हम सबसे पहले स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे कि स्क्वायर क्या होता है। ये देखो, मैंने कुछ लिखा है आपके लिए। 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81 एंड 10 10 ज़ा 100। ये जो चीज़ें हैं जो हमारे सबको मल्टीप्लाई करके राइट साइड पे आंसर आई हैं, ये हमारे क्या हैं, स्क्वायर नंबर्स या फिर परफेक्ट स्क्वायर्स। अब इन्हीं को स्क्वायर नंबर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि स्क्वायर नंबर्स का मतलब ये होता है कि जो हमारे नंबर्स हैं उनको स्क्वायर करना। मतलब कि स्क्वायर करने का मतलब है, कोई भी आपको एक नंबर दिया होगा, आपको उसी नंबर को 2 बारी मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 है, 1 को 2 बारी मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया 1। 2 को 2 बारी मल्टीप्लाई किया, उसका क्या आएगा 4 है। ये आपकी काउंटिंग को हमने उन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, जो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट इज़ योर स्क्वायर नंबर्स और यू कैन से परफेक्ट स्क्वायर्स। अब बात आती है इनकी रिप्रेजेंटेशन की। इसी चीज़ को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे। ठीक है, 1 1 ज़ा 1 को आप कैसे लिखते हो? 1 का स्क्वायर क्या है 1, 2 का स्क्वायर क्या है 4, 3 का स्क्वायर क्या है 9, 4 का स्क्वायर क्या है 16 एंड 5 का स्क्वायर क्या है 25 एंड सो ऑन। ये सारी क्या है, आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, मतलब आपको कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो आपको उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? कोई नंबर डाला, उसके ऊपर ये जो 2 का सिंबल है, इसका मतलब होता है स्क्वायर करना। उस नंबर को 1 को स्क्वायर करना, मतलब 1 को 2 बारी मल्टीप्लाई करना। 1 को 2 से नहीं मल्टीप्लाई करना, 1 2 से तो 2 हो जाएगा। 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना, 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना, 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो मैंने लिखा है। अब आप ये जो सीरीज़ है, चाहे ये वाली चाहे ये वाली, किसी को भी ऑब्जर्व कर लो। यहाँ पर हर एक नंबर जो एंड हो रहा है उसकी यूनिट, मतलब वंस प्लेस पे क्या नंबर्स आ रहे हैं? 0 1 4 9 6 5, फिर से 6 9 4 1, वही नंबर्स रिपीट हो रहे हैं ना। तो ये अगर कोई भी नंबर इन नंबर से एंड होता है 0 1 4 5 6 और 9, तो वो नंबर पक्का क्या होगा? स्क्वायर नंबर। मतलब जितना मर्जी बड़ा नंबर आ जाए, आपने सिर्फ उसकी ये लास्ट वाला नंबर देखना है। अगर लास्ट वाला नंबर जो है, डिजिट लास्ट वाला, इनमें से मैच करता है तो येस इट इज़ अ स्क्वायर नंबर, अदरवाइज इट इज़ नॉट। ये बहुत ईजी मेथड है करने का। ठीक है, और इसका आपको क्वेश्चन भी आता है 1 मार्क में। जैसे ये देखो, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 30 एंड 40। ये तो कुछ अच्छा, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 30 एंड 40। 30 और 40 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 36। अब वो कैसे पता चला? इसको ऑब्जर्व करो। 30 कहीं 25 के बीच में आएगा, यहाँ पे 40 यहाँ पे आएगा। 30 और 40 के बीच में कौन सा स्क्वायर नंबर आ रहा है हमारे पास? 36। तो हमने 36 लिख दिया। ऐसे ही उसने बोला 50 और 60। देखो 50 भी यहीं पर ही आएगा, और नहीं सॉरी, यहीं पर 49 के बाद 50 आएगा, और 64 से पहले ही क्या आ जाएगा? 60। तो हमारे पास 50 और 60 के बीच में कोई स्क्वायर नंबर नहीं मिला, तो आंसर क्या है? नो, वी आर नॉट हैविंग एनी स्क्वायर नंबर बिटवीन 50 एंड 60। ये आपके ट्राई दीज के क्वेश्चंस हैं और 1 मार्क में ये आते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट, कैन यू से दैट वेदर द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर्स। क्या जो आपको नीचे नंबर दिए हुए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं या नहीं? सबसे ईजी मेथड, ये वाला लास्ट यूनिट प्लेस वाला नंबर चेक कर लो। 7 नहीं, हमारे को क्या चाहिए? इनमें से कोई मैच करो। इसमें 7 है? नहीं है, तो आंसर क्या है? नो, दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर 3 यहाँ पे है, नो, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 8 भी यहाँ पे नहीं है, तो नो। 2 भी यहाँ पर नहीं है, तो नो। 9 है। ठीक है, तो इसलिए ये होगा परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे ही एंड में क्या है? 1 भी होता है, तो यस। ठीक है, आई होप इतना समझ आया होगा आपको। अब हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 6.1 से। जो 6.1 है इसके अंदर मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। ठीक है, और आपके ट्राइडीज़ भी मैंने बीच में क्लब कर दिए हैं, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ 1 मार्क वगैरह के लिए इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ आपका बाकी बहुत सारे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आते हैं। जो 6.1 है और इससे पहले हमने जो कुछ भी 2 क्वेश्चंस किए हैं ये सिर्फ 1 मार्क के लिए हैं। ठीक है,
आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर दिया है, अगर मैं इनका स्क्वायर नंबर करूँ, स्क्वायर नंबर मतलब 81 को 81 से मल्टीप्लाई करूँ तो वंस प्लेस पे क्या आएगा। अब हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे 1 मार्क के लिए कि 81 को 81 से मल्टीप्लाई करके प्रॉपर आंसर देखें फिर उसका यूनिट डिजिट लिखें। हम एक क्विक मेथड अप्लाई करेंगे, सिर्फ जो यूनिट डिजिट है 1, वंस प्लेस पे जो नंबर पड़ा है उसी को ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 1 ज़ा क्या होता है 1, ठीक है, 2 2 ज़ा क्या होगा 4, 9 9 ज़ा होता है 81। आप प्रॉपर 81 नहीं लिखोगे, सिर्फ उसका भी यूनिट 1, वंस प्लेस पे जो नंबर पड़ा है 1 वही लिखोगे 1। ऐसे ही 3853 है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे अटेंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। ये भी सेम, ऑड नंबर पता करने के लिए क्या करोगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 1, मतलब क्या होगा ऑड नंबर, यस। 6 को 6 से किया 36, वो तो इवन हो जाएगा तो उसको हमने टेक ही नहीं किया। 9 9 ज़ा 81, लास्ट वाला नंबर को चेक किया ना, पीछे एंड में क्या आएगा 1, तो इसलिए येस इट इज़ ऑड नंबर। 4 को करोगे 4 4 ज़ा 16, ऑड नंबर नहीं आएगा इवन आ जाएगा तो उसको नहीं किया, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ट्रिकी सा, हमने इनको ऐड नहीं करना, बिना ऐड किए हमने ये बताना है कि इनका सम क्या आएगा। देखो ऐड भी नहीं करना और इनका सम भी बताना है, ठीक है। वो करने के लिए हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। एक तो ये चीज़ देखो कि ये सारे हैं क्या हमारे पास ऑड नंबर्स दिए हुए हैं 1 3 5 7 9, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, आंसर आ गया आपके पास 25। अब आप इसको चाहे कैलकुलेट करके चेक कर लो तब भी क्या बनेगा 25, 9 + 1 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 और 7 25, ठीक है। तो हमने एक्चुअल में कैलकुलेट ऐड नहीं करना, हमने सिर्फ ट्रिक लगानी है, वो ये है जो ऑड नंबर्स दिए ना उनको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसका स्क्वायर कर देना, मतलब इनका सम क्या होगा 100। ऐसे ही नीचे वालों को जब आप काउंट करोगे आपका आंसर आएगा 12, ठीक है। 12 का स्क्वायर किया 144, ये आपका आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को उसने मोल्ड करके दे दिया कि जैसे अब 25 आपने यहाँ से कैलकुलेट करके बताया था, अब उसने बोला 25 दिया हुआ है, आपने ये चीज़ लिखनी है, जैसे कि ये एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, ठीक है। 49 को आपने 7 ऑड नंबर्स में बताना है, तो मतलब कि 1 3 लिखोगे आप ऑड नंबर्स ही, बीच में सम का साइन होगा, पर जब आप काउंट करोगे ना 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बनने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट 121 को आपने 11 ऑड नंबर्स में लिखना है, फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स लिख देने हैं और उनके बीच में क्या लगा देना है, प्लस का साइन, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो करने के लिए हमारे पास दो छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं। वो क्या, अगर नेचुरल नंबर्स हैं तो 2n + 1 लगाओगे, अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कैलकुलेट करने हैं तो 2n लगाओगे। अब ये फॉर्मूलाज आपने अप्लाई कैसे करने हैं, देखो क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। ये जो फर्स्ट वाला नंबर है ना हमारा, स्क्वायर हटा के, ये 2 नहीं लेना ऊपर वाला, सिर्फ बिना स्क्वायर का नंबर, वो क्या है 9, ठीक है। अब क्योंकि नेचुरल नंबर है उसका फॉर्मूला क्या था 2n + 1, तो हमने इसके अंदर n को क्या पुट कर दिया 9, 2 9 ज़ा 18 + 1 19, ऐसे ही स्क्वायर हटा के 11 है वो क्या है हमारा n, पुट कर दो 2 × 11 + 1 23, मतलब ये है इनका कि 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 81 से लेके 100 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स आएंगे 19। हम वो सारे काउंट करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम फॉर्मूला लगा के फटाफट से क्विकली उसका आंसर दे देंगे, ओके। ऐसे ही 12 एंड 13 का क्या आ जाएगा 2 × 12 + 1 दैट इज़ 25। सिमिलरली बाकी दोनों करने हैं आपने, ये मैंने आपके ये दो जो पार्ट्स हैं ये ट्राई दीज के हैं और ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उन दोनों को क्लब करके दे दिया है। ये दोनों क्वेश्चंस करते वक्त ये ध्यान रखना सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, यहाँ पे नेचुरल नंबर मेंशन होगा, यहाँ पे नॉन स्क्वायर नंबर्स, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स या नॉन स्क्वायर नंबर्स मेंशन होगा। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, ये ट्राई दीज का क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। हाउ मैनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स, 100 स्क्वायर एंड 101 स्क्वायर। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स का फॉर्मूला क्या है 2n, n क्या है हमारा 100, 2 × 100 इज़ 200,
90 हमारा n है यहाँ पे, 2 इंटू 90 इज़ 180, 1000 हमारा n है, नेक्स्ट में 2 इंटू 1000 इज़ 2000, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। आपका यहाँ पर 6.1 पूरी फिनिश हो गई है। इस पूरे को आप रिवाइज़ कर लेना, कोई भी डाउट्स हुए जब मर्जी मेरे से पूछ लेना, आई विल सॉर्ट इट आउट। ओके, थैंक यू सो मच।